नाजरीन, हमने बरमूदा ट्रायंगल की कई स्टोरीज सुन रखी हैं। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होता हुआ वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी बहुत बड़ा है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल तो कभी डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। इस जगह से कोई भी जहाज, चाहे वो बहरी जहाज हो या हवाई जहाज, गुजरता है तो इनका अचानक से अपने बेस स्टेशन से कांटेक्ट खत्म हो जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। एरोप्लेन की बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एरोप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समंदर की तह से मिला है। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ पर सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पर होने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का आखिरकार साइंटिस्ट को पता चल चुका है। दोस्तों, ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन के लिए निकले थे। इनमें 5 एयरक्राफ्ट में बैठे हुए 14 लोगों के लिए बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर तैयारे अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ। इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए चंद ही महीने गुजरे थे। इसलिए यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने इनके जहाजों को गिराया है। इनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही गायब हो गया। आज तक ना इन 5 बॉम्बर तैयारों का और ना ही इस रेस्क्यू तैयारे का पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही वाकया किसी और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 19 साला जुड़वा भाई जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो इन्हें प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूदा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ रहे हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही इसका रेडियो काम कर रहा था और ना ही इसको अंदाजा था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें ना कोई शिप्स नजर आ रही थी और ना ही जमीन का कोई छोटा सा भी हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। चंद घंटों की खौफनाक प्रवास के बाद आखिरकार जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड करा दिया गया। बरमूदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्टीरियस हर नए वाकये के बाद फिर से लोगों के जहनों में ताजा हो जाती है। दोस्तों, इस बार साइंसदानों ने ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद अब ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें इन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी ना देखा होगा। इन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल पर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन जैसी शक्ल के हैं, जिनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं, बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से जो पानी में लहरें बनती हैं, और ना ही इनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्विक इन्फो की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।